हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुंजन कटारिया, योर फाइनेंशियल फ्रेंड। आज हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे या फिर जब आपको एम्प्लॉयर को अपना टैक्स डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है प्रूफ, तो उस टाइम पे आपको कौन सा डिज़ाइन चूज़ करना चाहिए, न्यू वन या ओल्ड वन। इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो न्यू टैक्स डिज़ाइन में 0 से 2.5 लाख तक 0% है, 2.5 से 5% है, सेम इन द ओल्ड वन। और 5 to 10 अगर ओल्ड की बात करूँ तो जहाँ पर 20% टैक्सेशन स्लैब है, वहीं पर न्यू वन में 5 to 7.5 में 10% एंड 7.5 से 10 में 15% का टैक्सेशन है। उसके अबव 10 प्लस आते ही ओल्ड वन में 30% का सीधा टैक्सेशन है। बट अगर हम न्यू वन की बात करते हैं तो 10 to 12.5 तक अगेन 20% का टैक्सेशन है, 12.5 से 15 तक 25% का टैक्सेशन है, अबव 15 जितनी भी इनकम है उनका 30% टैक्सेशन स्लैब में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि दोनों में से कंपैरेटिवली किसके लिए कौन सा बेनिफिटेड है। अगर हम सेम इनकम की बात करें तो ओल्ड टैक्स डिज़ाइन से बेटर है न्यू वन, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेशन स्लैब कम है। बट अगर हम बात करें कि क्यों हमें ओल्ड वन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सेक्शन के डिडक्शंस है, ATC, ATD, ATCCD, होम लोन इंटरेस्ट, एवरीथिंग, वो आप क्लेम कर सकते हैं ओल्ड वन में, बट आप न्यू वन में वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए न्यू वन में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है रिलेटेड टू इनकम टैक्स सेविंग सेक्शंस जो भी है, वहाँ पर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आपके लिए न्यू वन बेटर है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पर्टिकुलर टैक्स बचाने के लिए और जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका 2.5 से ज़्यादा है, तो आपके लिए ओल्ड वन बेटर है। अब हम टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उस पर बात करते हैं। न्यू टैक्स डिज़ाइन में अगर आपको 15 लाख का टैक्स कैलकुलेट करना है, अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो उस पर 0 से 2.5 लाख तक आपका ज़ीरो रहेगा, 2.5 से 5 जो कि 2,50,000 रुपीज़ होता है, उस पर 5% के हिसाब से आपका 12,500 टैक्स बनेगा। 5 to 7.5 अगेन 2,50,000 पे आपका 10% के टैक्स के हिसाब से 25,000 टैक्स बनेगा। 7.5 से 10 अगेन 2.5 लाख के हिसाब से, और उस पर 15% के टैक्स के हिसाब से 37,500 बनेगा। देन 10 to 12.5 पे 20% के हिसाब से आपका 50,000 टैक्स बनेगा, और 12.5 से 15 यहाँ पर 25% के हिसाब से आपका 62,500 टैक्स बनेगा। सो टोटल आपका होता है 187,500 टैक्स। अगर न्यू टैक्स के हिसाब से आपकी इनकम 15 लाख है तो आपका 187,500 टैक्स बनेगा। अब हम बात करते हैं कि ओल्ड में अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप कितना टैक्स सेव कर सकते हैं। ओल्ड में आप कुछ डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि आप HRA या स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम करते हैं। तो अगर आपने इनको मिला के 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का, HRA अकॉर्डिंग टू जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी, प्लस आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ATC में 1.5 लाख जिसकी लिमिट है, ATD में हेल्थ इंश्योरेंस 25 से लेकर 75,000 तक की लिमिट है, अगर आप NPS करते हैं ATCCD में 50,000 तक का, तो ये सेक्शंस अगर आप कंसिडर करते हैं और टोटल अगर आप सेविंग 3 लाख की करते हैं, तो आपके लिए अब ओल्ड टैक्स में जो हमारी टैक्सेबल इनकम रहेगी वो रहेगी 12 लाख रुपए, क्योंकि 3 लाख का हमने डिडक्शन क्लेम किया है, प्लस आपका 15 लाख की एक्चुअल इनकम थी। तो 12 लाख के हिसाब से ओल्ड वन में आपका टैक्स बनेगा 0 से 2.5 पे 0, 2.5 से 5 पे 5% के हिसाब से अगेन 12,500 रुपीज़, 5 to 10 पे 20% के हिसाब से आपका यहाँ पर टैक्स बनेगा 1 लाख रुपीज़, और 10 to 12 2 लाख पे 30% के हिसाब से आपका बनेगा 60,000 रुपीज़। सो टोटल आपका जो टैक्स बनता है वो रहेगा 172,500 ओल्ड वन में, और न्यू वन में वहाँ पर आपका टैक्स बनेगा 187,500। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर टैक्स सेविंग के लिए तो आपके लिए ओल्ड वन बेटर है, और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए न्यू वन बेटर है। जो भी हमारा टैक्स बना है न्यू वन में 187,500 एंड ओल्ड वन में 172,500, उसमें 4% सेस भी इंक्लूडिंग होगा,
आपके इनकम टैक्स पे। मीन्स 187,500 पे 400 के हिसाब से 7,500 एड ऑन होगा और 172,500 के पे 4% के हिसाब से 6,900 आपका एड ऑन होगा। तो आपका जो टोटल टैक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ओल्ड वन से ही बेटर है, क्योंकि उसमें आपका कम टैक्स होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बट अगर आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपके लिए न्यू वन बेटर है। अगर आपको टैक्स प्लानिंग करनी है या फिर टैक्स रिलेटेड और भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।